मैं जीव हूं तो ये उपाधियों के साथ मेरा संबंध है, मलिन सत्वगुण के साथ और माया के साथ, अविद्या के साथ। तो इन उपाधि से रहित जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है। क्योंकि दोनों की उपाधि अगर हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो तत्व तो दो ही होते हैं, तत्व प्लस उपाधि इक्वल टू जीव, तत्व प्लस उपाधि इक्वल टू ईश्वर। उपाधि जो है ये अलग अलग है, एक में अविद्या है, मलिन सत्वगुण है जीव में, और शुद्ध सत्वगुण इसलिए हमेशा सर्वज्ञ रहता है, हमेशा ज्ञान स्वरूप। ये जो सत्यम ज्ञान अनंतम रूपम है ना, तो सत्व स्वरूप तो ब्रह्म है, सत है। तो ज्ञान स्वरूप ये जो शुद्ध सत्वगुण है ना, शुद्ध सत्वगुण ये ज्ञान है, सर्वज्ञ। हमें मलिन सत्वगुण है, रजगुण कभी विक्षेप हो जाता, कभी कामना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी रजोगुण बढ़ गया, कभी तमोगुण बढ़ गया, क्योंकि मिला हुआ है, तीनों मिले हुए हैं। तो सत्व, सत्यम, ज्ञानम, सर्वज्ञ हो गया ना, अनंतम। जो तमोगुण माया है वो अनंत है, पूरा ब्रह्मांड में फैली हुई, लेकिन वो ब्रह्म कहता सत्यम ज्ञान अनंतम, अनंत है। बस माया की उपाधि से उसने जो है ये ले लिया। तो इन उपाधियों का भेद है, तत्व से दोनों एक हैं, इसलिए भगवान ने सबसे पहले विभूति अहम आत्मा गुड़ा के इसका, सबकी आत्मा जो तत्व है, आत्म तत्व वो मैं ही हूँ। ये जो आत्म तत्व जो सबके अंदर एक ही है, और उपाधि से हम सब, मतलब शरीर को अगर उस दृष्टि से देखो, पंच महाभूत तो सबके शरीर बने हुए हैं, तो वो भी एक ही है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि चलो सबका चित्त अलग अलग है, मन अलग है, मन के संकल्प विकल्प अलग है, हम सब में उस तरह से शरीर की दृष्टि में भेद है, शरीर की दृष्टि से नाम अलग है, रूप अलग है, उपाधियां अलग है। तो शरीर की दृष्टि से भेद होते हुए भी तत्व से दृष्टि से तो एक ही है ना। तो सबके अंदर एक ही तत्व है जो चेतन है। तो जड़ में जो तत्व है जिसने उस जड़ को चेतन कर रखा है, उस बुद्धि में सोचने की शक्ति दे रखी है, मन में संकल्प की शक्ति दे रखी है, इंद्रियों में शक्तियां दे रखी हैं, वो शक्ति देने वाला जो तत्व है वो सारे मनुष्यों के अंदर एक ही है। इसलिए भगवान ने जो अपने 20 भाव कहा था, बुद्धि ज्ञान ये जितने कहे थे, इसी ने कहे थे कि इनमें जो चेतनता है जिसकी वजह से बुद्धि निश्चय करती है वो मेरी ही चेतनता है, मैं ही इसको चेतन कर रखा, मैं ही वो तत्व हूँ, सबके अंदर वही। अब बुद्धि का लेवल सबका अलग अलग है, क्योंकि सारे अनंत कॉम्बिनेशन है इन मलिन सतोगुण में। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो मिश्रित है तीनों, इसका जो प्रपोर्शन है वो अनंत है। दो सगे भाइयों में भी अलग अलग उनका स्वभाव होता है, थोड़ी किसी में शांति है, किसी में क्रोध है, किसी में कामना है, किसी में लोभ है, किसी में नहीं है, कोई गुस्से वाला है। तो ये जो तीनों है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो हर किसी के अंदर है, इनका जो मिश्रित है, जो मिला हुआ है, क्योंकि मलिन है ना, मलिन सतो, मलिन तभी होता है सतोगुण जब इसमें रजोगुण तमोगुण मिल जाए। तो इसका कॉम्बिनेशन अनंत है, इसलिए सबके स्वभाव, सबके संकल्प करने का तरीका, व्यवहार का तरीका सबके अलग अलग। अगर वो ज्ञान हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए कि इस उपाधि के कारण ही भेद हो रहा है, तत्व की दृष्टि से अहम आत्मा गुड़ा के सारे के अंदर आत्मा रूप से नहीं, तो दृष्टि उस ज्ञानी की उस तत्व पे जाती है, और अज्ञानी की दृष्टि शरीर पे जाती है। अज्ञानी की दृष्टि उपाधि पे जाती है और वहीं रुक जाती है, उपाधि के आगे नहीं देखता। पर ज्ञानी उपाधि को नहीं देखता, तत्व को देखता है, तो उसकी स्थिति ब्रह्म होगी, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसकी नजर जो है ना उस तत्व पर रहती है कि तत्व जो है उस ब्रह्म तत्व के ऊपर। तो भगवान का ये जो श्लोक है, अच्छा दूसरे एक और देखो कि जैसे आप भगवान की उपासना करते हैं, ईस्ट हमारे राम है, कृष्ण है, शिव है, उनके मूर्ति की उपासना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, दिन में 2-4 बार कोई स्वाध्याय करते हैं, जो भी उनसे रिलेटेड पुराण है वो पढ़ते हैं। तो ये हमारी एक दृष्टिकोण है उपासना का, चिंतन करने का, उनके नाम का, उनके रूप का, उनके पुराण में जो उनका तमाम लीलाएं दे रखी हैं, तो पुराण में उनकी लीलाओं का स्मरण करना, पढ़ना, लीलाओं का चिंतन करना, ये एक तरह का चिंतन है।
दो ही तरह के चिंतन होते हैं। दूसरा चिंतन है विभूति, कि ये जो आत्मा है ये सबके अंदर एक है। जो विशेषता है सारे मनुष्य के अंदर, कोई विशेषता है, किसी में ऐश्वर्य है, किसी में धन संपत्ति है, किसी में कुछ है, ये सब भगवान ही व्यक्त हो रहे हैं इस उपाधि के रूप में। तो उसकी दृष्टि विभूति के ऊपर रहती है कि भाई इसके व्यक्ति के अंदर या पदार्थ के अंदर या जो विशेषता है वो भगवान ही ही एक तरह से अभिव्यक्ति है, वही अभिव्यक्त हो रहा है इसकी विशेषता में, ये उन्हीं की विभूति है। ये तो जड़ है, इसमें जो चेतन रूप में जो भगवान है वही इस चेतन रूप में विभूति के रूप में दिखाई पड़ रहा है। उसकी दृष्टि जब विभूति पे रहती है तो इस वाले चिंतन में उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। तो अभिमान तब करेगा, घमंड तब करेगा, दर्प तब करेगा, दम्भ तब करेगा जब उसे लगेगा मैं शरीर हूं। शरीर के लेवल पे अगर रुका हुआ है तो उसके अंदर अवगुण आएंगे, क्योंकि प्रकृति में विकार है। वो कहेगा जी मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मेरा बड़ा पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। लेकिन जब वो इसमें विभूति देखेगा कि जो कुछ है ये विभूति तो सब ऐश्वर्य भगवान का दिया हुआ है। ओम तत्सत, तत्व सब तेरा है। तत्व जो कहा 17वें अध्याय में, ओम तत्सत, सब कुछ तेरा है। तो वो कहता सब कुछ तेरा, तेरी विभूति है, तो उसका अभिमान नहीं होता। तो विभूति वाले चिंतन में उसका अभिमान शून्य होने लगता है। उसे लगता है सब परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा ने दिया है, उन्हीं का दिया हुआ, मैं तो एक खाली बीच में एक पात्र बना हूं, निमित्त बना हूं। किस चीज का अभिमान करूं, किस चीज का घमंड करूं, किस चीज का दर्प करूं। तो ये जो अवगुण है ना, ये थोड़े दूर होते हैं विभूति चिंतन, विभूति योग। इसीलिए इसको भगवान ने अविकंपेन योग कह दिया, अविचल भक्ति। तो इसमें क्या है, वो हमेशा उस विभूति को परमात्मा की अभिव्यक्ति जानता है। वो कहता है कि परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है इस विभूति के रूप में। तो उसे जहां भी कोई विशेषता देखती है संसार में, वहां उसे परमात्मा को देखता है। तो इसलिए अविचल भाव से, निरंतरता के भाव से उसको परमात्मा की ही अभिव्यक्ति, परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है, मतलब वही इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसमें वो इस तरह के दृष्टिकोण से उसके अवगुण और उसकी सब चीजें जो हैं वो नाश होने लगती। तो दो तरह के चिंतन में है, उसमें भी बहुत बढ़िया, उसमें भगवान के साथ एकाकार हो रहा है, भगवान के अपने जो भी उसके इष्ट हैं उनके साथ लगा हुआ है, उनका चिंतन करता है, अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, रजोगुण तमोगुण उसके अंदर से दूर हो जो है, तो उसके भी अवगुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। चूंकि भगवान के साथ जुड़े रहने से उसके अंदर दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है, जो आसुरी संपदा है वो धीरे धीरे उसकी नाश होती है। तो दो ही तरह के चिंतन में किसी एक को पकड़ लो, दोनों को पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि ज्ञानी के दृष्टि से अगर जब तक उस तत्व के बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे और उसका बार बार चिंतन नहीं करेंगे कि तत्व तो एक ही है, उपाधि के कारण ये भेद है। तत्व प्लस उपाधि को पकड़ लो बस। उपाधि अलग अलग है, इसलिए एक जीव है, एक ईश्वर है, वही उपाधि के कारण जीव बना हुआ, दूसरा है ही नहीं। वो जो ब्रह्म है, बलिन सतोगुण, और उसको जब लीला करनी थी तो तमोगुण जो तामसिक प्रकृति है, तमोगुण माया है, उसका आश्रय लेकर, या तमोगुण माया ने प्रकृति के संसार की रचना की, ये जीव की रचना की, जो बनता है ना आत्मबोध में, तत्वबोध में जब पढ़ते थे कि भाई ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ऐसे बनी, कर्म इंद्रियां ऐसे बनी, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे बने, उनके तमो मिश्रित अंश से बने, ज्ञान इंद्रिया उनके सतोगुण से बने। तो वही तामसिक माया और सतोगुण रजोगुण जो मलिन सत्व है उससे ये सब बने। तो वो कहता है लेकिन इनको जो चेतन करने वाला जो तत्व है वो तो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है वो इनको चेतन कर रहा है। तो मैं वास्तव में वो आत्म तत्व, ये तो एक उपाधि है। तो इस बात को समझने से पहली विभूति में सारा काम हो जाता है। बाकी तो भगवान ने कहे नाम, कि सूर्य में 12, विष्णु में आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में तेज हूँ। तो ये भगवान ने फिर बताया कि भाई ये जो आप विशेषता देखते हो कि आदित्य के जो 12 पुत्र है उसमें विष्णु सबसे विशेष है, तो वो मैं ही, मेरी विभूति, मतलब मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। मतलब योग में स्थित होकर भगवान कह रहा है, अपने स्वरूप में स्थित होकर कह रहा है। और वो कह भी रहे हैं कृष्ण भी मैं हूँ, अर्जुन तू जो है तू भी मैं ही हूँ।
तो वहां भगवान जो अपनी अपनी विभूति बता रहे हैं, तो ये विभूति खाली उस तरह से, लेकिन पहले विभूति को हम समझ के और ये देखें कि जो विभूति है वो जो आत्म तत्व है, जो भगवान का है, और जिससे जो विशेषता दिख रही है, क्योंकि भगवान ही जीव के रूप में, और जीव ही जगत, क्योंकि जो प्राज्ञ है, कारण शरीर का जो अभिमानी जीव है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो अविद्या है, वही समष्टि में ईश्वर है, क्योंकि वहां सर्वज्ञ, वहां उसका तादात्म्य नहीं है। समष्टि में जगत बनाने में उसका कोई तादात्म्य नहीं, तो उसका उसका जो प्रपंच है ये, उसको कह दिया वहां ईश्वर है, तो यहाँ प्राज्ञ, क्योंकि इसने अपने आप को उपाधि से युक्त करके शरीर के अंदर उपाधि तक सीमित हो गया, तो अल्पज्ञ भी हो गया, और मलिन सतोगुण के कारण उसके अंदर रजगुण तमोगुण भी आ गए। वो तो धीरे धीरे स्वाध्याय करता करता, उपासना करता करता रजगुण तमोगुण को धीरे धीरे कम करता जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो सतोगुण को भी कहता है कि ठीक है, सतोगुण भी जो है, तीनों गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं गुणातीत हूँ। तो चिंतन करने के लिए आवश्यक है कि भगवत गीता तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन मतलब कुछ श्लोकों के ऊपर मनन करना चाहिए, ताकि मनन का फायदा कि हमारे अंदर जो श्रवण हमने, भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा बूढ़ा के, जो ये भगवान ने कहा हमने सुना, इसका मनन करने के बाद ये धीरे धीरे हमारे अंदर जो कोई संशय था वो सब दूर हो गया, और ये भाव अंदर बैठ गया। निधिध्यासन में इसका हमने इतना अभ्यास किया कि हमारे अंदर पूरी तरह से दृढ़ हो गया, और अब हम उस भाव में रह रहा है कि मैं वो तत्व हूँ, उपाधि तो ये आने जाने वाली। इस बार मैं मनुष्य शरीर में हूँ, पिछली बार मैं किसी और शरीर में था, उससे पहले किसी और शरीर में, लेकिन मैं वही हूँ, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, शरीरों में परिवर्तन हो गया। तो क्या शरीर के वजह से मैं स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, या जिस योनि में चला गया वो योनि में मैं बन गया? कि वो तो शरीर है ना, शरीर तो उपाधि है। मैं जो जीव है, जो अविद्या जनित है, वो तो वही रहा ना सारे शरीरों। तो क्या वो मनुष्य या किसी जो योनि में गया, हाथी की गया, फलाने गया, तो क्या वो हाथी बन गया? उस शरीर में रह रहा ज्ञान के कारण। तो जब तक ये अविद्या दूर नहीं होगी, तब तक शरीरों के साथ जो तादात्म्य भगवान ने कहा है कि गुणों का जो संग है 14वें अध्याय में, यही अच्छी और बुरी योनि में आने जाने का कारण है। तो उस तरह का थोड़ा सा चिंतन करके कहीं की उस स्थिति में रहे व्यक्ति, बाकी तो विभूतियों में कोई बहुत ज्यादा करने का नहीं है। भगवान ने कह दिया ये जो विशेषता है, उन विशेष उद्धव जी को जो विभूति सुनाई है उनमें थोड़ा तो अनंत विभूति है, तो वहाँ थोड़ी सी कुछ 10-5 कॉमन है, बाकी वहाँ अलग है, अलग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। सारस्वत जी शांति पाठ कर दीजिए। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम निर्मला मैया जय श्री कृष्ण। एक भजन सुना दे। आज आभा मैया आई है कि नहीं? नहीं आई। सुशील जी हैं, वर्मा जी हैं। जय श्री कृष्ण। निर्मला मैया फिर वर्मा जी बोल। जय श्री कृष्ण। राम ही सुमेरे गाय राम ही संतत सुने राम गुण ग्राम ही
जाशु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराण। ताहि भजहि मन तज कुटिला,